नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत करता हूं लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं विनायक बगाड़े आज आपके सामने प्रस्तुत हूं। कक्षा है 9वीं, दिन है 31वां और दिनांक है 31 जुलाई 2021। आज के हमारे क्षेत्र हैं लेखन, वाचन, भाषण। इसके लिए अपेक्षित कौशल है भाषा की बारीकियों अथवा व्यवस्था का यथावत वर्णन, उचित विराम, बलाघात, तान अनुतान के साथ शुद्ध उच्चारण, आरोह अवरोह, लय ताल को एकाग्रता से सुनेंगे एवं सुनवाएंगे तथा पठन सामग्री में अंतर्निहित आशय, केंद्रीय भाव अपने शब्दों में व्यक्त करेंगे। इसका दृढ़ीकरण करने के लिए पहली कृति यहां पर दी गई है। अध्यापक निम्नलिखित कविता की पंक्तियों को उचित हाव भाव और लय ताल के साथ गायन करेंगे। माफ करना दोस्तों, मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, सुरीली नहीं है, इसलिए इस कविता को मैं गा नहीं सकता, लेकिन फिर भी इसे उचित हाव भाव और लय ताल के साथ पढ़ने का प्रयत्न करता हूं। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम। पले हुए हैं झूल झूल कर, पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। रंग रंग के रूप हमारे, रंग रंग के रूप हमारे, अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सब से मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली हम सब, एक हमारा माली हम सब, रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के। बड़ी सुंदर कविता यहां पर दी है। विद्यार्थियों से कविता का गायन करवाएंगे। इस कविता का विद्यार्थियों को गायन करवाना है। अध्यापक विद्यार्थियों से अलग अलग प्रश्न पूछकर हमारे देश की विशेषताएं जानने का प्रयास करेंगे और अपने देश की जो विविधता में एकता दिखाई देती है, यह अपने भारत देश की विशेषता है। तो इन विशेषताओं से संबंधित अध्यापक प्रश्न पूछेंगे, जैसे कि महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है, पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है। आप किसी दूसरे राज्य में गए हो तो वहां पर आपको कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे अनेक प्रश्न हम पूछकर अपने देश की विविधता के बारे में छात्रों से जानकारी प्राप्त करेंगे। आओ सक्षम बने। इसमें देखिए, एक अध्यापक हम सब एक हैं विषय पर नाटिका प्रस्तुत करने में बढ़ावा देंगे। अब छात्रों को क्या करना है, नाटिका प्रस्तुत करनी है जिसका विषय है हम सब एक हैं। तो इस नाटिका को प्रस्तुत करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरणा देनी है, उनको मार्गदर्शन करना है और एक अध्यापक यहां पर सुलभ की भूमिका निभाएंगे। दूसरा है, अध्यापक हमारे देश के अलग अलग राज्यों के नाम और भाषा की सूची बनाने में मार्गदर्शन करेंगे। अध्यापकों को क्या करना है, अपने देश के जो अलग अलग राज्य हैं उन राज्यों के नाम और उनकी भाषा, इनकी सूची तैयार करने में मदद करनी है। इस प्रश्न के उत्तर के बारे में हम अंत में देखने वाले हैं।
अध्यापक छात्रों को देश के अलग अलग प्रांत और त्योहारों के नामों की सूची बनाने के लिए कहेंगे। इसके बारे में भी जानकारी आपको अंत में दी जाएगी लिखित रूप में। कृपया पूरा वीडियो देख लीजिए। अगली कृति है आओ अभ्यास करें। इसमें देखिए और एक कविता दी है, बड़ी सुंदर कविता है। सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उसकी कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती, मिले एक से स्वर हमको है भ्रमरों के मीठे गुंजन के, हम सब सुमन एक उपवन के। कांटों में मिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी, सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के, हम सब सुमन एक उपवन के। तो यहाँ पर जो विविधता में एकता यह बात दिखाई देती है, वही भाव स्पष्ट करने वाली ये पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं। इसके अलावा चित्र को भी जरा गौर से देखिए। इस चित्र में भी देखिए एक वाक्य लिखा है, हम सब रहते नीचे एक गगन के। पेड़ पौधे हरियाली, ये जमीन पहाड़ पत्थर सुंदर दिखने वाले फूल सभी एक साथ रहते हैं। कहाँ पर? एक गगन की छांव में। तो हमें भले ही भिन्नता है, अलगता है, लेकिन फिर भी हम एक ही छत के नीचे, नीले गगन के नीचे पनपते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अब इस कविता की पंक्तियों पर देखिए, प्रश्न कृतियां यहां पर दी गई है। निम्नलिखित पंक्तियां पूर्ण कीजिए। पहली है, कांटों में खिलकर हमने यह सीखा है, हंस हंस कर जीना है सीखा। दूसरा है, हम सब सुमन हैं एक उपवन के। ये इसका सही उत्तर है। आगे विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द यानी बिल्कुल विरुद्धार्थी शब्द। तो विरुद्धार्थी शब्द लिखते समय देखिए, मीठा, मीठा के लिए विलोम शब्द है कटु। एक के लिए विलोम शब्द है अनेक। धनी के लिए विलोम शब्द है निर्धन। और कांटे शब्द के लिए विलोम शब्द है सुमन। तो इस तरह से इनके विरुद्धार्थी रूप यहां पर आपको लिखना है। अगली कृति देखिए, आओ सृजन करें। अध्यापक हमारा अनोखा देश इस विषय पर 15 से 20 पंक्तियों में निबंध लिखने के लिए कहेंगे। यानी छात्रों को निबंध लिखना है हमारा अनोखा देश इस विषय पर, और यह निबंध 15-20 पंक्तियों में होना चाहिए। अध्यापक देश की विविधता में एकता विषय पर अपने विचार प्रकट करने के लिए छात्र को प्रोत्साहित करेंगे। अब देखिए, कोई एक विषय उसे विद्यार्थियों को देना है, जैसे कि देश की विविधता में एकता। तो इस पर प्रत्येक विद्यार्थी को क्या करना है? अपना विचार प्रकट करना है। तो इस तरह से इसे भी आप अपनी कॉपी में लिख कर रखिए। और इन कृतियों को पूर्ण करने के लिए पूरक साहित्य स्रोत यहाँ पर दिया है। सोहनलाल द्विवेदी जी की वह जन्मभूमि मेरी कविता का पठन कीजिए। पूरक साहित्य के रूप में यहाँ पर सोहनलाल द्विवेदी जी की एक कविता है जिसका नाम है वह जन्मभूमि हमारी या मेरी। तो यह कविता का पठन करना है, वाचन करना है। आगे बढ़ते हैं हम। अब मैंने ऊपर एक कृति दी है कि जैसे कि राज्य, अलग अलग राज्य और उनकी मुख्य भाषाएं और बोली जाने वाली अन्य भाषा यहाँ पर एक तालिका के रूप में आपके सामने प्रस्तुत की है। कृपया इसका आधार लीजिए और अपनी उत्तर पत्रिका तैयार कीजिए। इसके बाद भी कई बातों पर मैंने यहाँ पर आपके सामने पीपीटी रखी हुई है, आप इसे देख लीजिए और अपनी कॉपी में इसे लिख लीजिए, पूर्ण कीजिए। तो देखते हैं हम ये छोटा सा दूसरा वीडियो और इसके बाद हम रुकते हैं। धन्यवाद।